चलिए आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 2 साइंस का चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट टॉपिक मतलब जिनसे सवाल ज्यादा पूछता है। ठीक है, क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो अगर कोई चैप्टर 1 नहीं देखा होगा वो जाके चैप्टर 1 का वीडियो देख लीजिए। चैप्टर 1 का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिससे सवाल पूछा जाता था और जो सवाल पूछा जाता था वो सारा सवाल हम बताए हैं उसमें। उसी तरह से चैप्टर 2 में भी हम टॉपिक बताएंगे पहले, और टॉपिक में जिस टॉपिक में जो सवाल पूछा जाता है वो सवाल भी हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, इनमें कौन कौन सा टॉपिक है? पहला है अम्ल। अम्ल के बारे में भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। अम्ल क्या है, अम्ल किसे कहते हैं, अम्ल का कुछ उदाहरण दीजिए। ठीक है, फिर क्षार, क्षार किसे कहते हैं। ठीक है, क्षार का उदाहरण दीजिए। क्षार का प्रयोग कहाँ हम लोग करते हैं, कौन कौन सा क्षार होता है। लवण से भी सवाल आता है, लवण से भी पूछा जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीएच मान, पीएच मान और ईवीए। हम कुछ पीएच मान बता देंगे आपको, जितना बताएंगे उतना ही पूछा जाता है। ठीक है, उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना बताएंगे उतना ही पढ़ना है आपको। ठीक है, तो पीएच मान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, समझे। ये क्लास 10th के लिए भी है, 11 12 तो है ही, अच्छे से पढ़िएगा। तो फिर देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको डिस्क्राइब करते हैं, एक एक करके हम बताते हैं आपको ये चारों पॉइंट। ठीक है, देखिए इनमें 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट था, उसमें से पहला उसमें से हम सबसे लास्ट चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके चल रहे हैं। ठीक है, पीएच मान। पीएच मान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, इनसे सवाल पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो फिर देखिए पीएच स्केल, पीएच मान, पीएच स्केल ये होता है, उसी में पीएच मान होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक, 0 से लेके 14 तक। ठीक है, तो ये पीएच स्केल है, ये पूरा पीएच स्केल है। तो पीएच स्केल होता क्या है? पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थिति हाइड्रोजन आयन H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने वाले स्केल को पीएच स्केल कहते हैं। मतलब H+ आयन जो है वो बताता है कि किनका कितना मान होता है, किनका कितना मात्रा होता है, किनमें कितना H+ आयन मिल रहा है। ठीक है, वही बताता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल की मदद से ही पता चलता है कि किनका कितना किन में कितना H+ आयन है और किन में OH- है। ठीक है, तो हम लोग स्केल को देखते हैं। देखिए पीएच स्केल में कैसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, कैसे हम लोग देखते हैं। तो 7 से अगर 0 की तरफ जाए, 7 से 0 की तरफ मतलब घटते जाए, इसका मतलब घटना, 7 से नीचे अगर जाए तो वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग मतलब प्रबल अम्ल बनते जाता है। ठीक है, इसके बाद 7 से अगर बढ़ते जाए, 7 से बढ़ते जाए 14 की तरफ आए तो वो क्षारक बढ़ते जाता है, प्रबल क्षारक होता है। क्या होता है? प्रबल क्षारक। तो जब 7 से 14 की ओर बढ़ी तो प्रबल क्षारक, और अगर 7 से 0 की तरफ बढ़े तो प्रबल अम्ल का निर्माण करता है। ठीक है, उसी तरह से है। अब देखिए H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि मतलब उधर जाएगा तो वृद्धि होते जाएगा, मतलब जो H+ आयन है ना उसमें वृद्धि होते जाएगा, बढ़ते जाएगा वो। और अगर इधर आएगा तो वो क्या हो गया? आयन की सांद्रता में कमी, वो जैसे 7 से 14 की तरफ आएगा तो उसमें कमी होते जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो P का मतलब होता क्या है? P का मतलब पुसांस, प्रोटेंस, ये जो है वो जर्मन शब्द है। ठीक है, इसका मतलब होता है पावर, शक्ति। ठीक है, तो P से पावर, H से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पावर को ही ना देख रहे हैं कि किधर कम होते जा रहा है, मतलब किधर वृद्धि होता है उसके पावर, उसका पावर, और किधर कमी होता है उसका पावर में। तो पावर हाइड्रोजन, तो पीएच का मान। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पीएच मान किसका किसका पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रश्न कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो आपसे पूछ देगा कि 5 जो पीएच है, पीएच मान जो 5 है वो मेरा क्या होगा? तो ये मेरा अम्लीय होगा, क्योंकि हम कैसे बताए थे, ये देखिए 0 से 7 और 7 से 14, इधर बढ़ने से क्या होता था? अम्लीय बढ़ते रहता था, अम्लीय बढ़ता था, स्ट्रॉन्ग होता था, प्रबल। ठीक है, और इधर बढ़ने से क्या होता था, है ना, प्रबल क्षारक, प्रबल क्षारक होता था। ठीक है, तो 5 मेरा किसके बीच में आएगा? इसमें, तो अम्लीय होगा। ठीक है, 8 मेरा किस में आएगा? इसमें, है ना, 7 से 14 के बीच में, तो मेरा क्या होगा? क्षारकीय होगा। अब बोला 7 पीएच, 7 जो पीएच है वो मेरा क्या होगा? तो 7 मेरा क्या होगा? उदासीन
विलियन, ये बीच में आ जाता है, ठीक है। 7 से कम क्या होगा, 7 से कम अम्लीय होगा, अम्लीय विलियम। 7 से अधिक होने पर क्या होगा, क्षारीय विलियम, ठीक है। H प्लस, किसमें H प्लस होता है, तो हम अभी थोड़ी देर पहले आपको टेबल में बताए थे, H प्लस इधर होता था, OH माइनस इधर होता था, तो H प्लस मेरा क्या होगा, क्षारीय विलियम, H माइनस क्या होगा, अम्लीय विलियम। अब उससे सवाल पूछ देगा कि 2, 7, 10, 14 ऐसे करके अब बताइए कि सबसे प्रबल अम्ल कौन है। 2 है, 7 है, 10 है, 14 है, कौन है सबसे प्रबल अम्ल, सबसे प्रबल अम्ल कौन है, तो प्रबल अम्ल 0, मतलब 0 इधर बढ़ेगा तब, ठीक है, नीचे डिक्रीजिंग ऑर्डर, घटते क्रम में जाएगा, तो 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे, तो सबसे कम कौन सा है, 2, ये मेरा क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, 2 मेरा क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल। अब मेरे को 7 मेरा क्या होगा, तो ये 7 मेरा क्या होगा, 7 मेरा क्या होगा, देख लीजिए, उदासीन विलियन। 10 मेरा क्या होगा, 10 मेरा क्या होगा, 10 मेरा 7 से इधर आएगा, तो ये एक तरह से कह सकते हैं क्षारक होगा, क्षारक। अब इसमें से प्रबल क्षारक यहाँ 14 दिया हुआ है, 14, तो 14 मेरा प्रबल क्षारक होगा ना, ठीक है। तो ऐसे सवाल पूछता है। फिर बोलता है शुद्ध दूध का पीएच मान क्या होता है, शुद्ध दूध का पीएच मान 6 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। और शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो 7 होता है। मनुष्य के शरीर में पीएच मान कहां से कहां, तो 7 से लेके 7.8, 7 से लेके 7.8 तक माना जाता है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया पीएच, पीएच से इतना ही सवाल पूछता है और ऐसे ही सवाल पूछता है, ठीक है। और कुछ हो सकता है, देखिए एक सवाल और है, शुद्ध दूध का पीएच मान 6 होता है, चलिए ठीक है, जानते हैं। जब वह दही बनता है तब पीएच मान हो जाएगा, देखिए पीएच मान 6 होता है दूध का, जब वो दही बनेगा तो क्या हो जाएगा, 6 से कम, क्यों, समझिए, इधर अम्लीय वैसे भी खट्टा होता है, ठीक है, तो दूध मेरा मीठा टाइप से होता है, ठीक है, तो इसको, तो देखिए दूध मेरा थोड़ा सा मीठा टाइप का होता है, ज्यादा खट्टा नहीं होता है, इसलिए अम्ल की तरफ तो है लेकिन बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक मतलब 7 से नजदीक है, ठीक है। और उससे अगर और कम होते जाएंगे तो थोड़ा खट्टा होते जाएगा, तो पता है ना दही खट्टा होता है, तो जब दही खट्टा होता है तो खट्टा इस साइड नहीं आ सकता है, खट्टा इस साइड आएगा, इस साइड आएगा, मतलब थोड़ा सा अम्लीय का मात्रा रहेगा, उसमें अंश रहेगा, ठीक है। तो इसलिए ये क्या होगा, 6 मेरा है दूध का, दही जब बनेगा ना तो 6 से कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 से कम, तो याद रखिएगा, ठीक है। शरीर में अम्लता को दूर करने के लिए हम लोग किस चीज का उपयोग करते हैं, अम्लता मतलब ये अम्लीय, अम्लीय मेरे अंदर जो थोड़ा मोड़ा अम्लीय आ जाता है उसको दूर करने के लिए हम लोग बेस का उपयोग करते हैं। बेस मेरा क्या होता है, बेकिंग सोडा, इनो कभी कभी पीते हैं ना, गैस वैस बनता है तो इनो पीते हैं तो सारा चीज खत्म हो जाता है, तो वही इनो जो है ना वही बेकिंग सोडा, ठीक है, उनको हम लोग लेते हैं और लेने के बाद फिर ये मेरा अम्लीय जो शरीर में होता है वो धीरे धीरे बैलेंस हो जाता है, मतलब संतुलन हो जाता है, ठीक है। तो और कोई सवाल नहीं पूछा जाता है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखते हैं, धन्यवाद।